हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो एस्टेट सीटेट की जो सीडीपी होती है उसमें क्या होता है, एक टॉपिक ऐसा आता है जहाँ पे फोबिया पूछा जाता है कि ये पूछ लेंगे। देखो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, एस्टेट में आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इस चीज के फोबिया को क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो सीटेट रहेगा उसमें घुमा फिरा के स्टेटमेंट को बढ़ा करके पूछा जाएगा, लेकिन जो चीज है वो सेम पूछी जाती है। बस सीटेट में थोड़ा लंबा बनाया जाता है, एस्टेट में सीधा फैक्ट बेस वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फोबिया। आपको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 14 यहाँ पे लिखे हैं, 14 में से ही आपका आ जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। बाकी आप इनके साथ पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे हम इनको ट्रिक के साथ, अगर ये 14 के 14 आपने एक बार भी यहाँ पे कंप्लीट देख लिया तो साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। हो सकता है एक बार आपको रिवाइज करना पड़े, लेकिन उसके बाद ये कंप्लीटली आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। फियर ऑफ, पहला क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी से भय लगता है तो वहां पे हम बोलते हैं उसको हाइड्रोफोबिया। तो देखो हाइड्रो हाइड्रो किस चीज से, जो भी चीजें पानी से संबंधित होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो बोलते हैं, है ना। जैसे हमारा कोई भी पावर प्लांट है या कुछ भी है, जैसे पानी है वो मिलके भी किससे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ऐसे जहाँ पे आपने यहाँ पे हाइड्रो देखा, यहाँ से आपको याद आई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हमारा क्या बनता है, पानी। तो ये किससे भय हो जाएगा, पानी से। तो ऐसे आप चीजों को याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या बनता है, पानी। तो हाइड्रोफोबिया किसका फियर हो जाएगा, वाटर का। उसके बाद सेकंड क्या है, जू फोबिया। जू जू से हम क्या समझते हैं, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स। तो जू फोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स। तो जू से क्या याद रखोगे, एनिमल्स। तो जू फोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। उसके बाद एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, अब यहाँ पे देखो एक्रो, एक्रो हम बोल रहे हैं तो वहां पे क्या साउंड आ रही है, करो की। करो मीन्स कोआ। कोआ कहाँ पे उड़ता है, ऊंचाइयों पे उड़ता है ना। तो वहां पे हम यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, एक्रो मीन्स कोआ, क्रो, कोआ। और कोआ कहाँ पे उड़ता है, हाई प्लेसेस पे। तो यहाँ पे जो फियर का किसका होगा, हाई प्लेसेस का। तो एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाई प्लेसेस। उसके बाद एग्लोफोबिया। एग्लो देखो, एग्लो से हम हमें किसकी साउंड याद आ रही है, ग्लो। ग्लो मीन्स होता है जब हमारे चेहरे पे चमक आती है। लेकिन जब भी हमें पेन होता है, कोई भी हमें बीमारी हो जाती है या किसी भी चीज का हमें दर्द होता है, तो वो हमारा ग्लो है वो कहीं पे भी चला जाता है, मीन्स ग्लो हमारे चेहरे पे नहीं रहता। तो यहाँ से आप क्या याद रखोगे कि जब भी एग्लो मीन्स हमारा चेहरा, एग्लो मीन्स बिना ग्लो हो जाएगा, तो वो किस कंडीशन में होगा, जब कुछ ना कुछ पेन वहां पे होगा, तो वहां पे हम उसको बोल सकते हैं एग्लोफोबिया। तो एग्लोफोबिया कैसे समझोगे आप, एग्लो मीन्स वहां पे गलो नहीं है, और गलो चेहरे का कब जाता है, जब वहां पे हमें कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई ना कोई हमारे को दर्द होता है, तो वहां पे हमारा गलो नहीं रहता। तो फियर ऑफ पेन। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रोफोबिया। एग्रो मीन्स क्या होता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होती है, खेती। और खेती को हम मैक्सिमम टाइम कहाँ पे करते हैं, ओपन प्लेसेस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ प्लेसेस। कहाँ पे, कौन से प्लेसेस का, ओपन प्लेसेस का फियर हो जाएगा। तो एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खेती हम कहाँ करते हैं, ओपन प्लेसेस पे। और ओपन प्लेसेस से जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं एग्रोफोबिया। उसके बाद है ऑटोफोबिया। ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है अपने आप। ऐसे कोई भी चीज हम, जैसे फोन में होता है ऑटो करेक्ट, तो वो अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटो मीन्स क्या याद रखेंगे हम, अपने आप। अपने आप मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अकेलापन। अपने आप से हम कहाँ मैटर करते हैं, बस हम अपने आप में अकेले में ही रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया। ऑटो मीन्स अपने आप से क्या याद रखोगे, अकेलापन। तो ये किसका फियर हो जाएगा, सोलिट्यूड मीन्स अकेलेपन का भय। उसके बाद एक्लोफोबिया। एक्लो मीन्स एकलो मीन्स अकेला नहीं रहना है, एकलो मीन्स अकेला नहीं रहना। यहाँ पे था ऑटो। ऑटो मीन्स अपने आप में ही गुम है कोई भी, तो वहां पे हम बोलेंगे कि फियर ऑफ सोलिट्यूड मीन्स अकेलेपन का भय। और यहाँ पे एक्लोफोबिया मीन्स क्या हो जाएगा, एक्लो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकेला रहना नहीं पसंद है, तो यहाँ पे हमें हो जाएगा फियर ऑफ मॉब। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि भीड़ से फोबिया है। तो या तो ये या ऐसे याद कर लो, या तो ये ऐसे याद कर लो, एक्लोफोबिया में कि अकेला रहना पसंद है। अकेला रहना पसंद है तो मीन्स क्या हो जाएगा, वहां पे उसको भीड़ से क्या होगा, फोबिया होगा। तो ये वाला बेस्ट है एक्लोफोबिया के लिए, कि एक्लो मीन्स अकेला, अकेला उसको रहना पसंद है, तो उसको किससे फोबिया होगा, भीड़ भाड़ से। यहाँ पे ऑटो अपने आप में गुम है, तो उसको हम बोल देंगे कि सॉलिट्यूड मीन्स अकेलेपन से फोबिया। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद है सेवंथ है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रो मीन्स देखो
यहाँ से जब हम इसका पहले वाला वर्ड पढ़ेंगे तो क्लोज, क्लोज जैसा दिख रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, बंद जगह का भय। उसके बाद होमोफोबिया। अब दो चीजें हम पढ़ते हैं, होमो हेट्रो। तो होमो हम किसके लिए यूज करेंगे, सेम के लिए, और हेट्रो हम करते हैं डिफरेंट के लिए यूज। तो यहाँ पे क्या दिया गया, होमो, तो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ सेम सेक्स। जैसे लड़के को लड़के से फोबिया हो, और लड़की को लड़के, मतलब सेम सेक्स से फोबिया हो, तो वहां पे हम बोलते हैं होमोफोबिया। उसके बाद क्या है, जीनोफोबिया। अब जीनो देखो, ये वाला जो वर्ड है आप कैसे याद रखोगे, जीनो मीन्स हमें सुना सुना नहीं लगता, ये वाला अजीब सा वर्ड है, मीन्स कोई बाहर का वर्ड है। बाहर का वर्ड है तो ये किससे रिलेट होगा, फॉरेनर्स से, तो फियर ऑफ फॉरेनर्स। जब फॉरेनर्स से फोबिया हो तो वहां पे हम बोलेंगे क्या, जीनोफोबिया। उसके बाद लोगोफोबिया। लोगस, लोगस किससे संबंधित होता है, पढ़ाई से, तो लोगोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्टडी। लोगोफोबिया फियर ऑफ स्टडी, लोगो किससे संबंधित होता है, पढ़ाई से। अब देखो पायरो, पायरो मीन्स फायर। अब पायरोफोबिया, तो फियर ऑफ फायर, जो आग का भय है, आग से जो फोबिया होता है उसको हम बोलते हैं पायरोफोबिया। थियो मीन्स, थियो चीज हम किसके लिए यूज करते हैं, भगवान के लिए, तो ये है थियोफोबिया, तो फियर ऑफ गॉड क्या कहलाता है, थियोफोबिया कहलाता है। बाथोफोबिया। अब देखो बाथ, बाथ मीन्स स्नान, स्नान से आप क्या याद रखोगे, समुंदर, समुद्र क्या होता है, गहरा, तो ये किसका हो जाएगा, बाथो मीन्स क्या याद रखोगे, नहाना। नहाना मीन्स नहाते ही आपको क्या याद आएगा, देखो ये तो ऐसी बात नहीं है कि जो हम चीजें सोच के चलेंगे ना वो तभी याद आएंगी हमें। अब हम नहाने से हम किसको रिलेट करेंगे, समुद्र को, और समुद्र क्या होता है, बहुत गहरा, तो किससे हो जाएगा, फियर ऑफ डेप्थ। तो फियर ऑफ डेप्थ से क्या हो जाएगा, बाथोफोबिया। उसके बाद गामोफोबिया। गामोफोबिया किसका आता है, फियर ऑफ मैरिज। गामो आप जैसे ये सोच सकते हो कि गांव, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, कब कब, जब शादी होती है, तो मैरिज, फियर ऑफ मैरिज क्या होता है, गामोफोबिया। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, तो उसके साथ ही मैक्सिमम आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। एक दो ही बचेगा, वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो से क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या बनता है, पानी, तो फियर ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिया। उसके बाद जूफोबिया, जू से क्या, जू में क्या रहते हैं, एनिमल, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूफोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स। उसके बाद एक्रोफोबिया, एक्रो मीन्स क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है, कोआ, कोआ कहाँ पे उड़ता है, ऊंचाइयों पे उड़ता है, तो फियर ऑफ हाई प्लेसेस। ऐसे आपने इनको याद करना है। एग्लोफोबिया, एग्लो मीन्स चेहरे का ग्लो है वो चला गया, कब चला जाता है, जब हमारे चेहरे, जब हमारी बॉडी में हमें कोई भी पेन होता है, तो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पेन। उसके बाद एग्रोफोबिया, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर है वो मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ की जाती है, ओपन प्लेसेस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फियर ऑफ प्लेसेस, जो ओपन प्लेस होते हैं वहां का। ऑटोफोबिया, ऑटो मीन्स अपने आप होता है जो चीज, तो अकेले में होता है, तो अकेले से, जब अकेले रहने से फोबिया होता है, तो फियर ऑफ सोलिट्यूड। उसके बाद एक्लोफोबिया, एक्लो मीन्स क्या, कि अकेला रहना पसंद है, अकेला रहना पसंद है, तो फोबिया किससे होगा, भीड़ भाड़ से होगा, तो फियर ऑफ मॉब। उसके बाद क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास से हमें क्या दिखा, क्लोज, तो फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। होमो किसके लिए यूज होता है, सेम सेक्स, सेम चीज के लिए, हेट्रो डिफरेंट के लिए, तो यहाँ पे जब सेम सेक्स से फियर हो तो उसको हम बोलते हैं होमोफोबिया। जीनो, जीनो वर्ड किसके लिए, कैसे याद करोगे कि बाहर का वर्ड है, बाहर का वर्ड कैसे है, फॉरनर्स से, फियर ऑफ फॉरनर्स। उसके बाद लोगो किससे संबंधित होता है, स्टडी से, तो फियर ऑफ स्टडी। फायर, फायर से संबंधित होता है, तो फियर ऑफ फायर। उसके बाद थियो, थियो भगवान के लिए यूज होता है, तो फियर ऑफ गॉड। बाद से आप क्या याद रखोगे, नहाना, नहाने से आप समुद्र को रिलेट करोगे, और समुद्र क्या होता है, बहुत गहरा, तो फियर ऑफ डेप्थ। उसके बाद गामोफोबिया, ये याद रख सकते हो कि गांव का गांव कहाँ इकट्ठा होता है, शादी में, तो ये क्या होता है, फियर ऑफ मैरिज। तो ऐसे आप इनको याद रखोगे ना, तो ये इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। और अगर ऐसे आप इनको वैसे ही लर्न करते हो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है आप भूल जाओ, तो क्या पता कौन सी ट्रिक कब काम आ जाए। तो मैंने सोचा कि मुझे जो ठीक लगता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।